अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी टॉपिक 1.6 के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करवा दिए थे। तो जो अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो मैंने सोचा मैं पहले रिव्यू एक्सरसाइज को अपलोड कर दूँ, इसकी वीडियो बना दूँ। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एमसीक्यूज़ जो खुद करने पड़ते हैं, तो मैंने उनकी आसानी के लिए कि इनको भी बच्चों को समझाना चाहिए कि ये किस तरीके से ये वाला ऑप्शन ठीक है। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो है मोस्टली पीछे वाले कुछ जो एमसीक्यूज़ होते हैं आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो आपके बुक के जो पीछे वाले रिव्यू एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ हैं वो तो मतलब बच्चों को अच्छे तरीके से आने चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वो कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं इन सब में से देखो कि कौन सा जो है वो ठीक है, तो उस पर टिक कर दो। अब हम लोगों ने जो इसका पार्ट 1 है, कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कहता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब देखिए आप खुद को आपको खुद पता चलता होगा कि आर रो है, ठीक है, और ये इसकी एक रो है और C1 C2 दो कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब कि नंबर m क्रॉस n का मैट्रिक्स अगर देखो तो नंबर ऑफ रोज को m कहा जाता था और नंबर ऑफ कॉलम को n कहा जाता था। तो क्या है, नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। तो ये 1/2 बी वाला ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो जो इसका पार्ट 2 था उसमें वो कहता है कि ये जो एक उसने हम लोगों को एक मैट्रिक्स दे दिया, उसने कहा इसको क्या कहा जाता है। अब हम लोगों ने बाय डेफिनेशन देख लो तो स्केलर मैट्रिक्स क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स उसके सेम होंगे। मतलब ये वाली जो लाइन होती है ना, जो इस तरह से होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर यहाँ पे √2 है तो नीचे भी √2 होगा। मतलब अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं तो इसमें यहाँ पे अगर k है तो यहाँ पे भी k होगा। ठीक है, और ये नॉन ज़ीरो होते हैं। ठीक है, स्केलर्स जो होते हैं स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो होते हैं और इसकी सेम होते हैं। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो ज़ीरो होते हैं। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सी पे टिक कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें वो कहता है विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ अगर मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोगों को मोस्टली हम लोगों ने 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा होगा। लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है जिसमें वो ये कहे कि 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। कोई ऐसा MCQ भी वो पूछ सकते हैं। तो आपने डेफिनेशन को वो जहन में रखना है। डेफिनेशन क्या कहती है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो हम लोगों का अगर ऑप्शन 2x2 का होगा तो वो भी ठीक है और 3x3 का होगा तो वो भी ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो जो हमारे पास पार्ट 3 है उसका ए पार्ट जो है ठीक है, इस पर टिक लगा दें। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 4। इसका कहता है ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़। अब मैंने इसको जो है ना इन एरोज से बता दिया कि हमारे पास 3 रोज थी, ठीक है, 2 कॉलम्स थे, तो ये 3/2। अब जो मैट्रिक्स होता है इसको मतलब 2 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो लिख दो कि 3x2, यहाँ पे लिख दो 3/2। ठीक है, तो 3 रोज़ हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं, तो 3/2 से बना दिया। और जो हमारे पास ऑप्शन है ये ए है, इसको टिक लगा लें। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो जो हमारे पास मूव कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे, वो कुछ इस तरह से है। तो जो हमारे पास आया इसका पार्ट 5 में क्या कहता है कि अगर एडजॉइंट लेना हो किसी टर्म का तो हम लोगों को पता है कि एडजॉइंट किस तरीके से लिया जाता है कि जो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, मैंने इसको ना थोड़ा सा उर्दू में लिख लिया ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए। मैंने लिखा कि डायगोनल एलिमेंट की जगह और नॉन डायगोनल के साइंस चेंज करने हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके क्या कर देना, एक दूसरे के साथ चेंज कर देना है जगह। मतलब ये था, इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो। ठीक है, जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साथ साइन माइनस लगा दो। अब जीरो के साथ माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, जीरो के साथ ना माइनस लिखा जाता है ना प्लस लिखा जाता है। ये याद रखिए कि ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, उसके साथ ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो जो हमारे पास 5 का पार्ट ए है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो
6 है, वो कहता है कि अगर प्रोडक्ट लेना हो तो प्रोडक्ट सिंपल है, आर रो है उसकी, उसको उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस वाई हमारे पास जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन लेना, ठीक है। तो जो हमारे पास सी पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कि क्वेश्चन नंबर 6-7 में वो ये कहता है कि हमें एक मैट्रिक्स दे दिया, उसने कहा है इसमें से ना x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब हमें पता है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट करना हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है 2x माइनस 18। ये x इधर चला जाएगा और 2x इस तरफ ही रहेगा। 2 अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ नीचे वाली वैल्यू के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x का जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, ए पार्ट इसका आंसर है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है, वो कहता है कि अगर हमारे पास इफ़ x की वैल्यू, मतलब ये एक टर्म दे दी, उसने कहा देन x इज इक्वल टू, तो कहता है x किसके इक्वल होगा। अब हम लोगों ने ये इस साइन के समेत ना, इस प्लस के समेत उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो अगर कोई टर्म एक तरफ प्लस हो रही है दूसरी तरफ जाएगी तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी। अब ये टर्म मैंने पूरी उठा के दूसरी तरफ ले गई तो प्लस किधर हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो ये कहते हैं कि ये साइन कैसे चेंज हो गया। आप इक्वालिटी से जब भी दूसरी तरफ किसी वैल्यू को लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। और अगर एक दफ़ा एक तरफ चीज़, मतलब इक्वालिटी से पहले चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी टर्म है जैसे 2 है 3 है 4 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो जब दूसरी तरफ जाएगा ना तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स थे डिवीजन के और एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है x इज़ इक्वल टू 2 2 0 और 2, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को एमसीक्यूज़ आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व कर दी कि हो सकता है इनका भी कोई एमसीक्यूज़ बन के आ जाए पेपर में, तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अब हमें पता है कि 0 0 0 0 ये हमें पता है नल मैट्रिक्स है, यहाँ पर 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है 0 0 है, इधर भी 0 0 है, तो ये क्या है कि ये नल या 0 मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट बी है वो 2 है, वो क्या कहता है कि 1 0 0 1 कहते हैं ये कोई यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें पता चल रहा है जो डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 आ जाए, यूनिट मतलब 1 का मतलब यूनिट ही होता है या आइडेंटिटी ही होता है, तो कहते हैं इसको या तो यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसका अनदर नेम अगर यूनिट मैट्रिक्स का ऑप्शन ना हो तो फिर क्या होगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट 3 है, कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो अगर कोई मैट्रिक्स है उसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो माइनस है 1 है, ये -1 हो जाएगा, ये -2 है ये +2 हो जाएगा, ये -1 है +1 हो जाएगा, और 0 है तो 0 तो एज इट इज़ रहेगा। ना 0 के साथ प्लस लिखा जाता है ना 0 के साथ माइनस लिखा जाता है। तो मैं अब मूव कर रही हूँ, इसका जो पार्ट 4 है वो कहता है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कहता है जनरल अगर हम लोगों ने ये मैंने वेरिफिकेशन भी की थी कि जो ए बी का प्रोडक्ट होता है वो नॉट इक्वल होता है बी ए के प्रोडक्ट से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका 5 पार्ट है वो कहता है मैट्रिक्स ए प्लस बी में भी फाउंड, कहता है अच्छा ये उसने ऑर्डर पूछ रहा था, कहता है अगर ए प्लस बी तभी एडिशन तभी पॉसिबल है, ये मैंने शुरू में भी बात बताई थी कि दो मैट्रिक्स के अंदर एडिशन तभी पॉसिबल है या जब उसका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा तो क्या होगी उसकी, अच्छा यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा हुआ था, ऑर्डर भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो कहता है कि सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास 6, कहता है मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये तो हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये थी मेरी वीडियो, होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हैं। और नेक्स्ट जो रिव्यू एक्सरसाइज है, अच्छा इस चैप्टर का आई थिंक सिर्फ दो वीडियोस मेरी रिमेनिंग रह गई हैं, फिर इंशाल्लाह मूव करूँगी नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।